हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन एक न्यू टेक्निक के बारे में बात करेंगे। देखो, आज अपन लेके आए हैं एलिजा टेस्ट। और एलिजा टेक्निक के बारे में देखो, खास तौर से चाहे कोई भी एग्जाम में बैठो आप, कहीं ना कहीं जो भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या फिर जो मेथड्स है या टेस्ट है, उनके अंदर एलिजा हमेशा पूछी जाती है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में ले लो, चाहे आप अपन कॉलेज लेक्चर की बात करें, चाहे या नेट या सेट की बात करें, सभी के अंदर एलिजा टेस्ट हमेशा पूछी जाती है। तो इससे रिलेटेड देखो, जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन पाएंगे या फिर इंपॉर्टेंट जो लाइंस बन पाएगी, उनके बारे में अपन वन बाय वन देखते हैं। पहली बात तो एलिजा है क्या। देखो, एलिजा एक मेडिकल फील्ड में यूज आने वाली एक क्या है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है। ठीक है, ये क्या है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है। कहां पे यूज आती है, खास तौर से मेडिकल फील्ड वगैरह में ज्यादा यूज में आती है। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें कि एलिजा है क्या। तो एलिजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। इसका पूरा जो नाम है वो क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे है। कई बार पूछा जाता है कि किस पे डिपेंड इसका जो विकास हुआ है या इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस आधार पे है, ये किसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो एक टर्म आपको बता दूं कि ये जो एडवांस वर्जन है, इससे पहले जो टेक्निक यूज में आती थी इसी मेथड के लिए, वो थी रेडियो इम्यूनोस एसे, या हाँ अपन कह सकते हैं रिया, RIA। इससे पहले ये टेक्निक चलती थी। ठीक है ना, रेडियो इम्यूनो एसे, रेडियो इम्यूनो एसे, ये टेक्निक जो है वो पहले चलती थी। इसमें रेडियो आइसोटोप यूज में लेते थे। यहां पे देखो क्या टर्म है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज में लिया जाता था। अब की बात करें अपन, तो यहां पर क्या यूज में आ गया, एंजाइम लिंक्ड। मतलब अब वाली जो टेक्निक है एलिजा है, इसमें क्या यूज में आता है, इसमें एंजाइम यूज में आता है। ये एंजाइम डिपेंडेंट है, जबकि पहले कौन सी थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज में लिया जाता था किसी भी इम्यूनो एसे के अंदर या के अंदर खास तौर से। और इसके अंदर जो आयोडीन है 125, इसको ज्यादा यूज में लिया जाता था। अब है वो एंजाइम यूज में लिया जाता है। पहली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो इन्वेशन है, या फिर अपन बात करें कि इसका डेवलपमेंट है या डेवलप को किसने किया था। तो इन्वेशन की बात करें अपन, तो किसने किया था, ये क्या है, इनकी डेवलपर है। दोनों ने अलग अलग जगह पर डेवलप की है और दोनों ने सेम किया है। इसका जो नाम है वो क्या है, ईवा एगवेल और पीटर पार्लमैन, जिन्होंने कब इसको विकसित किया है, 1971 के अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये मेथड का यूज क्या है, कहाँ यूज में आता है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि जो एलिजा है उसका मेन एम क्या होता है। एलिजा के द्वारा आप किस चीज का डिटेक्शन कर सकते हो, तो आप ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी का डिटेक्शन व मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एकदम साफ साफ आया था
कि एलिजा ब्लड सैंपल में किस चीज को डिटेक्ट करता है, तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। हालांकि इसमें ऑप्शन क्या था, एंटीजन भी था। ये भी ऑप्शन था, इसके द्वारा एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर आपके सामने कभी दोनों ऑप्शन वापस देखने को मिलते हैं कि एलिजा के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी ऑप्शन सामने आए, तो पहले आपको एंटीबॉडी करना है। तो यहां पर साफ लिख सकते हो एलिजा का यूज, ठीक है ना, ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी के डिटेक्शन में यूज लिया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि इसका यूज जो है वो एंटीजन को भी डिटेक्ट आप कर सकते हो। खासतौर से देखो, जो डिटेक्शन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है? मोस्टली बात करें अपन तो ये एंटीबॉडी वायरल वायरल एंटीजन के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए खासतौर से एलिजा को टेस्ट को यूज में लिया जाता है। वायरस जो भी HIV वायरस है, खासतौर से आपका जो बेस्ट एग्जांपल है HIV वायरस, क्योंकि प्रत्येक वायरस के ऊपर क्या होती है, कैप्सिड प्रोटीन्स होती है। तो यहाँ पर कुछ वायरस, मतलब वायरस की बात करें अपन तो प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स अगर अपनी बॉडी के अंदर एंटर करती है, फॉरेन पार्टिकल से अपने अंदर एंटर करती है, किसके रूप में काम करती है? एंटीजन। एंटीजन तो एक बड़ा मॉलिक्यूल है। प्रत्येक एंटीजन के ऊपर क्या पाई जाती है? एपिटोप्स पाई जाते हैं। जैसे मान लो कि एक एंटीजन है, यहां पर की बात करें अपन, ये क्या है? एक एंटीजन है। ये एंटीजन के अगेंस्ट क्या है? एपिटोप है। यहां पर कुछ एंटीजन ऐसे दिखा सकते हो आप, एपिटोप, कुछ एपिटोप आप ऐसे दिखा सकते हो, कुछ एपिटोप आप ऐसे दिखा सकते हो, कुछ एपिटोप आप ऐसे दिखा सकते हो। अलग अलग एपिटोप हैं ये सभी। एपिटोप्स। अब अगर ये एंटीजन अपने बॉडी में एंटर करता है, इनकी अगेंस्ट अपना जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या डेवलप करता है? एंटीबॉडी। इसके अगेंस्ट डेवलप करेगा, तो ये डेवलप करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। स्पेसिफिक एंटीजन भी ना बोलकर अपन कहें स्पेसिफिक एपिटोप। स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट में क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। अब अगर मान लो कि वायरस के अंदर, आपने को पहले से पता है कि वायरस में, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, वायरस में काफी एंटीजन्स, काफी एपिटोप्स होते हैं। अपन एक एग्जांपल बताएं कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने क्या कितने बनाए हैं? 5 एपिटोप बनाए हैं। अपन एग्जांपल ले रहे हैं 5 एपिटोप। किसकी हैं? एंटीजन की। अगर आपकी बॉडी में ये 5 एंटीजन एंटर हुए हैं, 5 एंटीजन एंटर हुए हैं, तो आप जब ब्लड सैंपल लोगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे, तो उस ब्लड सैंपल में क्या आएगा? एक तो एंटीजन आएंगे, ये 5 एपिटोप तो आपको मिलेंगे। इसके अगेंस्ट में डेवलप होने वाले एंटीबॉडीज मिलेंगे आपको। ये भी मिलेंगे आपको एंटीबॉडीज। आप क्या चाहते हो? आपको पता नहीं है वायरस एंटर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखना चाहते हो कि इस प्रकार के एपिटोप के अगेंस्ट क्या आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी बनी है। ठीक है, तो
आप क्या करोगे, एक सिंपल सा मेथड यूज में लोगे। कुछ इस प्रकार से आपने एक प्लेट ली है, इस प्लेट के ऊपर मैं ये कहूं कि पहले से क्या लगा रखा आपने, एंटीजन लगा रखा है, एपिटोप लगा रखा है। 1 2 3 4 5 5 आपने एपिटोप लगा रखे। इनमें पांचों में से कोई भी आपने लगा रखे होंगे, या पांचों लगा रखे हैं, या कोई भी लगा रखा होगा, एनीवन। ठीक है, ये क्या है, एपिटोप या एंटीजन कह सकते हैं अपन। एंटीजन लगा लिया आपने। अब आप क्या चाहते हो कि इसके ऊपर आप डालते हो सैंपल। सैंपल किसका है, ब्लड का। ब्लड सैंपल में काफी एंटीबॉडी है, ठीक है। सभी एंटीबॉडी आपको यहां डालनी है, आपने डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद में आप देखते हो यहां पर कोई एंटीबॉडी आती है, कुछ इस प्रकार से आप एंटीबॉडी बना सकते हो। जो भी एंटीबॉडी आप इसमें यूज में लोगे, एक चीज याद रखना है, जो एंटीबॉडी आप इसमें यूज में लोगे उस एंटीबॉडी के ऊपर कुछ इस प्रकार से एक एंजाइम लगा के डालेंगे अपन। क्या है, एंजाइम लगा, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एंजाइम लिंक्ड बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गई, एंटीबॉडी है। पहली बात तो ये नॉर्मल अपन कह सकते हैं कि ये जो एंटीबॉडी है ब्लड से ले रहे हैं अपन अगर, तो नॉर्मल आएगी ये। जैसे ये मान लो ये नॉर्मल ले लिया अपन, ठीक है। आप ये जैसे एंटीबॉडी इसमें डालोगे, अगर इस एंटीजन के स्पेस पे कोई एंटीबॉडी होगी तो यहां पर आकर बाइंड हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर आकर बाइंड हो गई। अब मैं ये कहूं कि इन एंटीबॉडी को पहचानने के लिए, ठीक है, ये जो एंटीबॉडी होती है, इन एंटीबॉडी को पहचानने के लिए अपन एक्स्ट्रा कोई ऐसे एंटीबॉडी यूज में लें जो एंटीबॉडी पहले से कैसे एंजाइम लिंक्ड है। कुछ इस प्रकार की एंटीबॉडी यूज में लें अपन जो पहले से कैसी है, एंजाइम लिंक्ड है। इस प्रकार से, ठीक है। आपने ये डाल दी, ये यहां पर आकर बाइंड हो गई। यहां पर आकर बाइंड हो गई। इन पर क्या है, पहले से एंजाइम प्रेजेंट है। अब आप एंजाइम के अगेंस्ट कोई सबस्ट्रेट यूज में लेना है, आपको सबस्ट्रेट डालना है। जो सबस्ट्रेट कैसा हो, इस एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाता हो, और वो प्रोडक्ट क्या देता हो, आपको कलर देता हो या लाइट इमिट करता हो, ये कलर देता हो। इस कलर को आपको क्या करना है, मेजर करना है। इस कलर को क्या करना है, मेजर करना है। इस कलर को अगर आपने मेजर कर लिया तो आप ये बता सकते हो कि ये एंटीबॉडी वहीं बाइंड होंगी जहां एंटीबॉडी फर्स्ट बाइंड थी। इसका मतलब यहाँ पर ये एंटीबॉडी ब्लड सैंपल में पहले से थी, इनको इन्होंने एंटीजन ने रोक रखा है, ठीक है। इसको देखो, इसका जो मैंने एक बेसिक मेथड बताया, इसका काफी एग्जांपल्स है, इसकी काफी टाइप्स, इसके 4 टाइप अपन बात करेंगे जनरली, ठीक है, कि अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज मैंने आपको बता दिया, खास तौर से एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए यूज में आता है। हालांकि इसका यूज जो है वो एंटीजन, प्रोटीन्स, इनकी डिटेक्शन के लिए भी यूज में आता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इनके यूज के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इस एंजाइम, इस मेथड के अंदर यूज आने वाले ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज अपन देखते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट कौन सा यूज में आता है। मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट यूज में आता है इसमें जो कलर प्रोड्यूस करता है। तो अपन देखते हैं
एलिजा में सबस्ट्रेट कौन सा यूज में आता है जो कलर प्रोड्यूस करता है? तो क्रोमोजेनिक मोस्टली जो यूज में आता है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो यूज में आता है, जो क्या करता है, एंजाइम की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। ये प्रोडक्ट बन गया। और या फिर अपन कह सकते हैं कलर, और इस कलर को क्या कर लिया जाएगा, मेजर कर लिया जाएगा। और इनसे रिलेटेड अपन बात करें, इनमें कौन से एंजाइम्स यूज में आते हैं? एलिजा में यूज्ड एंजाइम, कौन से एंजाइम यूज में आते हैं? एक देखो एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। सेकंड अपन देखें इसमें तो हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। थर्ड अपन देखें तो थर्ड इसमें यूरिएज आ जाएगा। और फोर्थ की अपन बात करें तो फोर्थ कौन सा आ जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये इसमें चारों एंजाइम्स यूज में आते हैं। ये इसका क्या बात करें अपन करें, इसका सबस्ट्रेट यूज में आता है। और ये सभी इसके मेन छोटी मोटी डिटेल्स है। अगले पार्ट में अपन बात करेंगे इसके जो भी 4 टाइप्स है, जैसे अपन कह सकते हैं डायरेक्ट एलिजा, इनडायरेक्ट एलिजा, सैंडविच एलिजा और कॉम्पिटिटिव एलिजा। उन सभी के बारे में अगले पार्ट में अपन बात करेंगे। ठीक है, मैंने चीजें आपको मैं केवल बता रहा हूँ, सभी डिटेल्स इतनी ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।